तो आज का जो टॉपिक है वो है अर्थालंकार। अब ध्यान पूर्वक समझोगे, कोई डाउट रहेगा तो पूछते जाओगे। अर्थालंकार भी बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें जटिलता है नहीं, और वो भी आपके बोर्ड के हिसाब से तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो क्या क्या है, पहले तो जान ले पढ़ना क्या क्या है, उनका पहले नाम जान लेते फिर एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपमा, फिर हम लोग पढ़ेंगे रूपक, फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा, फिर हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, मानवीकरण। बात नहीं करेंगे। देखो एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि शब्दालंकार ये होता है कि कल मैं बताया था कि जब शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो होता है शब्दालंकार, ठीक है ना। मेन 3 उसमें हम लोग पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस के अनुसार 3 होता है, 3 हम लोग पढ़ लिए हैं। दूसरा होता है अर्थालंकार, जब अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो क्या होता है, अर्थालंकार होता है। और इसमें संख्या इतनी ही नहीं होती है, लिस्ट बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 प्रकार, 12 प्रकार, 15 प्रकार, 33 प्रकार, इसकी लिस्ट की कमी नहीं है। बात समझ में आ रही है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में हम उसे ही पढ़ रहे हैं, और हमारे सिलेबस में क्या है, ये 5 चीज़ें हैं, तो हम 5 ही प्रकार का पढ़ेंगे। और डीप में अगर हम जाएं तो ये जो मानवीकरण अलंकार है ना, ये अर्थालंकार ये भी नहीं है, ये मानवीकरण अलंकार आता है उभय अलंकार में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलंकार 3 प्रकार का होता है, एक उभय अलंकार भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होता है, इसलिए 2 पढ़ा जाता है, इसीलिए मानवीकरण को अर्थालंकार में मान लिया जाता है। लेकिन मैंने बोला अगर पूरा डिटेल में पढ़ोगे, तीनों प्रकार पढ़ोगे, तो मानवीकरण किस में चला जाता है, उभय अलंकार में चला जाता है। और उभय अलंकार क्या होता है, जिसमें अर्थ और शब्द दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, उसमें उसे क्या कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं, और उसके अंतर्गत मानवीकरण आता है। लेकिन उन सब बातों को छोड़िए, जो भी हमारे सिलेबस है उसको हम देखते हैं। मेन उससे आपको इस पे ध्यान देना, हमें ये 5 पढ़ना है। ओके, चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पढ़ लेते हैं। पहला वाला क्या है, उपमा अलंकार। बात नहीं, उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है, या उपमा अलंकार का मतलब है तुलना करना। उपमा का मतलब क्या होता है, तुलना करना, यानी कि जहां पे तुलना किया जाएगा, जहां पे क्या किया जाएगा तुलना किया जाएगा, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तुलना कैसे किया जाएगा, गुण के आधार पे। गुण भी क्या है, जैसे आकार के आधार पे, गुण के आधार पे, लंबाई के आधार पे, सुंदरता के आधार पे, कई रीजन हो सकते हैं। तो इनके आधार पे जब तुलना किया जाता है तो वहां क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। तो ऐसे समझ लो, जहां क्या किया जाए, जहां पे उपमान व उपमेय, उपमेय में क्या किया जाए, तुलना किया जाए। क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। ऐसे समझ लो, जब 2 वस्तुओं में क्या की जाती है, तुलना की जाती है, तो वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार में हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी कोई भी एग्जाम्पल आएगा, 2 वस्तुओं में क्या की जाएंगी, तुलना की जाएंगी। जब तुलना किया जाएगा तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ये बात सबको पहले से पता थी क्या, ये डिफिनेशन सबको पहले से याद था, बोलो जी। अब मैं इसे इरेज कर दिया, अब बताओ क्या होता है एग्जाम, इसका परिभाषा बताओ। बताओ अंजलि, क्या परिभाषा होता है, जहां तुलना किया जाएगा वहां पे क्या होता है, उपमेय अलंकार। अब देखो क्या होता है उपमा अलंकार का पहचान। मैंने आपको शुरू से इस बात पे ध्यान मैंने शुरू से इस बात पे जोड़ दिया है कि आप उसे पहचान करना सीखें, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछ रहा है आपके, केवल पहचान करवा रहा है, एग्जाम्पल देकर पूछ रहा है ये वाला एग्जाम्पल किसका उदाहरण है। तो उपमा अलंकार का पहचान के लिए कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द हैं पहचान करने वाले। इन शब्दों को जानना जरूरी है। अगर ये शब्द आ जाते हैं तो आप जान जाएंगे कि यह उपमा अलंकार है। जैसे सा सी से, सा सी से, सम, सरीस, समान,
बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, लेकिन इतना शब्द जान लीजिए, अगर ये सारे शब्द कहीं आ जाते हैं, किसी भी उदाहरण में अगर ये सारे आपको शब्द दिखाई देंगे तो क्या कहलाएगा, ये उपमा अलंकार कहलाएगा। जो बच्चे नहीं लिख पाए थे इसके पहले वो लिख लीजिए, फिर दोबारा सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो क्या किया जाएगा, हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है, इन शब्दों को ध्यान देना है कि जिस उदाहरण में हमें ये सारे शब्द मिलेंगे उसमें क्या होंगे, बोलो जी, उपमा अलंकार होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? हमें क्या ध्यान देना है, ये शब्द ध्यान देने, अगर ये शब्द दिखाई देंगे तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। क्लियर? चलो, उपमा अलंकार में 4 तत्व होते हैं। एक बात इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। उपमा में कुल 4 तत्व होते हैं। इसके तत्व की अगर बात करें तो 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं देख लेते हैं। बात नहीं जी है, तुम लोग काहे, अभी पूछ रहा हूँ, रुक जाओ, यही बुला के पीटूंगा मैं। देवांश रुक जाओ, तुमको ही बुलाता हूँ, रुक जाओ, देख लो। जानना जरूरी है, हालांकि पहचान करने में या एग्जाम्पल बताने में आपको इसकी जरूरत है नहीं, आप बस इससे एग्जाम्पल बता लेते कि किसका वो एग्जाम्पल है, लेकिन ये तत्व क्या है ये जानना जरूरी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तत्व होता है उपमान, क्योंकि बार बार ये शब्द आप सुनेंगे। एक होता है उपमेय और एक होता है वाचक शब्द, और एक शब्द होता है साधारण धर्म। और ये चारों के चारों तत्व जो है उपमा अलंकार में पाए जाते हैं, ठीक है। पहले जानते हैं उपमान क्या होता है। उपमान क्या होता है, किसी को आइडिया है? उपमान होता है कि जिससे हम तुलना करते हैं। जिसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि दो वस्तुओं की आपस में जब तुलना की जाती है तो वहीं पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। वहीं पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो जिससे तुलना, जब हम दो वस्तुओं की तुलना करेंगे तो एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना करेंगे ना, किसी गुण के आधार पे, उसकी लंबाई के आधार पे, उसके चौड़ाई के आधार पे, उसकी सुंदरता के आधार पे, उसके मोटापे के आधार पे, किसी न किसी खासियत के आधार पे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे किसी दूसरी वस्तु से। तो ये उसमें ये होता है कि जब हम किसी चीज से तुलना करते हैं तो हमेशा अपने से बेटर वस्तु से तुलना करते हैं। यानी कि मान लो हमें किसी की सुंदरता की तुलना करना है तो हम उस व्यक्ति से या उस वस्तु से तुलना करेंगे जो वस्तु इस संसार में पहले से ही सुंदरता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं कहूँ क्रिकेटर तुम हो है और आपको ये तुलना किया जाए कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो आपका तो पहले से नाम है नहीं, हम आपकी तुलना उस व्यक्ति से करेंगे जिस व्यक्ति का पहले से उसमें नाम होगा। जैसे हम कह देंगे आप सचिन तेंदुलकर जैसा खेलते हैं, हम कह देंगे विराट कोहली जैसा आप खेलते हैं, मैं बोल दूंगा आप महेंद्र सिंह धोनी जैसा खेल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हम तुलना उस व्यक्ति से करेंगे जिसका नाम पहले से ही है। क्या है जी? बात समझ में आ रही है? तो हम जिससे तुलना करते हैं, यानी कि जिस वस्तु में गुण पहले से विद्यमान होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें गुण पहले से रहेगा, गुण क्या रहेगा, पहले से विद्यमान रहता है, पहले से, या ये बोल लो पहले से ये प्रसिद्ध रहता है। यानी कि जो गुण होगा वो उस गुण के लिए वो पहले से प्रसिद्ध होगा, उसमें वो गुण पहले होगा, उसी चीज से हम तुलना करते हैं, उसे कहते हैं उपमान। यानी कि जिससे तुलना करेंगे, जिससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, जिससे तुलना करेंगे वह क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। एक दूसरी वस्तु होगी जिसकी हम तुलना करते हैं, जिस वस्तु की तुलना करेंगे जिसमें वह गुण बाद में आता है, जिसमें वह गुण क्या आता है, बाद में आता है, उससे उपमेय कहते हैं। यानी कि जिसकी तुलना करते हैं। अभी उदाहरण दूंगा तो चीजें और स्पष्ट होंगी, बस ध्यान पूर्वक सुनते जाइए, ठीक है ना। जब इसका एग्जाम्पल दूंगा तो सारी चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। जिसकी तुलना करते हैं, एक होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब होता है तुलना करने वाला शब्द, तुलना करने वाला शब्द। और तुलना करने वाला शब्द मैंने ऊपर यहां लिख दिया है। ये सारे शब्द क्या हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं, जो ऊपर लिखे हुए हैं। तुलना करने वाले जो शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द क्या हैं,
बोलो जी, वाचक शब्द कहलाएंगे। एक होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब ये हो गया कि मैंने कहा इन लोगों की तुलना किसके आधार पर करेंगे, किसी न किसी गुण के आधार पर करेंगे। तो यानी कि जिस गुण के आधार पर करेंगे वह गुण दोनों में विद्यमान होगा कि नहीं होगा। तो जो गुण दोनों में विद्यमान है उसी को कहते हैं साधारण धर्म। जो गुण दोनों में विद्यमान है, यानी कि ऐसा, ये होता है गुण, और कैसा गुण, जो दोनों में हो, जो दोनों के पास हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साधारण धर्म कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, यहां ये लिखा रहेगा तो उदाहरण आपको और अच्छा से समझ में आएगा। एक उदाहरण मैं यही बीच में लिख के दिखाता हूं आपको, कोई बात नहीं, बहुत जगह है जी। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, अब इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे आप, बात नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये हो गया कि अगर ये पूछा जाए सीता का मुख चंद्रमा के समान है तो बताइए कौन सा अलंकार है। तो आप क्या करेंगे, देख के ही लग रहा है दो वस्तुओं में तुलना की गई है, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ये भी समझ में नहीं आया तो इसमें से कोई शब्द ढूंढिए। समान शब्द मिल गया कि नहीं मिल गया, समान शब्द मिल गया ना, इसका मतलब ये उपमा अलंकार है। और यही आपको एग्जाम में करना है कि उसमें इन सारे शब्दों को ढूंढना है। अगर ये सारा शब्द मिल गया तुरंत कहेंगे ये उपमा अलंकार है। बात क्लियर हुई, किसी को कोई डाउट। दूसरा चीज देख लेते हैं इसमें कहाँ क्या है। मैंने कहा देखो सीता का मुख किसके समान है, चंद्रमा का समान है। तो इसमें देखो क्या है कि समान, एक और शब्द लिखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये समान सुंदर है, वाचक शब्द इसमें छूट गया है ना। के समान क्या है, के समान सुंदर है। क्या है, सुंदर है। बात नहीं, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें बताओ उपमान क्या होगा। मैंने कहा जिससे तुलना किया जाएगा या जिसकी सुंदरता पहले संसार में विद्यमान होगी उसे कहते हैं उपमान। यानी कि चंद्रमा के बारे में हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ग्रंथों में, काव्यों में हमारे कवियों ने बताया है कि चंद्रमा बहुत सुंदर है। वो अलग चीज है, आज की साइंसें उसे बता रही, वो सुंदर नहीं, वो अलग विषय हो गया। पर हमारे कवियों ने कल्पना किया कि चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, जो सुंदर है उसकी तुलना, उसके चेहरे की तुलना हम चंद्रमा से कर देते हैं। तो पहले से गुण किस में विद्यमान है, चंद्रमा में है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपमान हो जाएगा। ठीक है, और मुख की हम तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं। तो मुख की तुलना किया जा रहा है तो मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। अब ढूंढेंगे वाचक शब्द, तो मैंने कहा जो शब्द तुलना करवा रहे हैं, के समान क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। के समान क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। जो दो गुण दोनों में क्या हो, विद्यमान हो। दोनों में क्या विद्यमान है, सुंदर। सुंदर चंद्रमा भी है और सुंदर सीता का मुख भी है। यानी कि सुंदर होने का जो गुण है दोनों में विद्यमान है, तो सुंदर को क्या कहेंगे, साधारण धर्म कहेंगे। तो ये चारों बातें समझ में आई कि नहीं आई, आप बताइए। उपमा, उपमेय और उपमान, उपमेय और वाचक शब्द और साधारण शब्द आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कोई डाउट। लेकिन आपके एग्जाम में इससे भी लेना देना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल आएगा और बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल पे। आ जाए एग्जाम्पल पे, चलो एग्जाम्पल देख लो। चलो एग्जाम्पल देख लो। जैसे उदाहरण पहला हो गया, पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस मंडोला। अब देखो ये एग्जाम्पल है, पीपर पात सरिस मंडोला। कैसे बताओगे कि कौन सा अलंकार है। मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तो हम कैसे बता पाएंगे कौन सा अलंकार है, कैसे बता पाएंगे। मैंने कहा वाचक शब्द पहले ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो अभी वाचक शब्द उपमा अलंकार में मैंने बताया से, सासी, सम, सरिस, ये सारे अगर शब्द आते हैं, के समान, यू भी आता है, ई व, इव, तो ये सारे शब्द अगर आते हैं तो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। सरिस शब्द मिल गया, सरिस शब्द मिल गया तो ये क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। इस तरीके से हम ये बता दिए कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। किसी को कोई डाउट।
और इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा मन होता है ना, वो पीपर के पत्ते के समान डोलता रहता है। तो मन की तुलना किससे की गई है? पीपर के पत्ते से की गई है। पीपर का पत्ता क्या हो जाएगा? पीपर का जो पात है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है। सरिस क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। अभी सारी चीजों को मैंने समझाया है। मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। उपमेय हो जाएगा। और डोलना क्या हो जाएगा? दोनों डोलते हैं। मैंने कहा गुण दोनों में होता है, दोनों डोलते हैं तो साधारण धर्म हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं बताना है। आपके एग्जाम में सिंपल सा एक बात बताना है, कौन सा अलंकार है, और ये सारे शब्द आ जाएंगे तो आप बता देंगे कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है। नोट कर लो, जिसको नोट करना है नोट कर लो। अगला एग्जाम्पल बताऊं मैं, कौन नोट करेगा? अंजलि, एग्जाम्पल बताओ जी। और एग्जाम्पल याद आ रहा है? दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लो। तुम आई निर्धन के धनसी। जैसे पूछूंगा वही बताएगा। कौन सा अलंकार होगा? चलो बताओ जी। देवांश, कौन सा अलंकार होगा बताओ? देखो और बताओ कौन सा अलंकार होगा, बताओ। उपमान का होता है मुंह सा तन धुल चुका है। ये भी एग्जाम्पल नोट करो, ये भी एग्जाम्पल नोट करो, फिर समझाता हूं। एक और एग्जाम्पल देखो। सागर सा हृदय मेरा। सागर सा हृदय मेरा, मन भी लहराता है। चलो देखो इधर, अगर ये सारे एग्जाम्पल समझ गए तो एग्जाम में जो आएगा आप कर लेंगे। मान लो ये दिया हुआ है आपके एग्जाम में और आपको बताना है कौन सा अलंकार है, तो कैसे आप बताएंगे? क्योंकि पहले वाले में क्या आ गया? सा सी देखना था तो सी आ गया, तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। यही पकड़ना है, कुछ करना नहीं है। हमें अर्थ से भी नहीं मतलब है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है अर्थ नहीं बताना है, केवल हमें पहचान करना है। तो तुम आई निर्धन के धन सी, तो सी आ गया। सी आ गया तो क्या हो गया? उपमा हो गया। मोम सा तन धुल चुका है, सा मिल गया, तुरंत कहेंगे उपमा अलंकार है। बोलो जी, सही है ना? सागर सा हृदय मेरा, मन भी लहराता है, क्या आ गया? सा आ गया, तो क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। तो 100% इस चीज को मान के चलिए, आपके एग्जाम में जो भी उदाहरण आएंगे, ये वाचक शब्द जो मैंने शुरू में आपको बताया, अगर उपमा का रहेगा तो वो वाचक शब्द आपको मिलेगा। उसी के आधार पे आप बता देंगे। क्या बता देंगे? यह उपमा अलंकार है। किसी को डाउट उपमा अलंकार में? इरेज किया जाए। दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला देख लो। रूपक, चलो बताओ, रूपक का परिभाषा बताओ, क्या होता है? क्या होता है रूपक का परिभाषा बताओ? पढ़ाया गया है ना। उपमेय और उपमान में क्या होता है? अभिन्नता होती है। उपमेय और उपमान में क्या होता है? अभिन्नता होती है। यानी कि चलो वो तो किताबी डिफिनेशन है, तुम किताब में भी पढ़ लोगे, मैं बस यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो उपमा में क्या था? तुलना किया गया। उपमा में क्या किया गया? उपमेय और उपमान में क्या किया गया? तुलना किया गया। उपमान से उपमेय की क्या की गई? तुलना की गई। रूपक अलंकार में क्या होगा? रूपक अलंकार में भी उपमान से उपमेय की तुलना की जाएगी। उपमेय की तुलना किससे की जाएगी? उपमान से की जाएगी। लेकिन तुलना इतनी गहराई से कर दी जाएगी, इतनी नजदीकी से कर दी जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा दोनों में अंतर है। बात समझ में आ रही है? जैसे उसमें कहा गया कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीधे दिखाई दे रहा है सीता अलग चीज है और चंद्रमा अलग चीज है।
लेकिन वहां पे मुख और चंद्रमा को ऐसे दिखा दिया जाएगा जैसे लगेगा कि दोनों एक ही चीज है, दोनों में अंतर पता नहीं चलेगा। तो जहां क्या हो जाए, उपमा और उपमेय में क्या हो जाए, अभिन्नता हो जाए। क्या हो जाए, अभिन्नता हो जाए। जहां क्या हो जाए, उपमान व उपमेय में, उपमान व उपमेय में क्या हो जाए, अभिन्नता हो जाए। अभिन्नता, अभिन्नता हो जाए। अभिन्नता का मतलब ये होता है कि उनमें कोई भेद ही ना रह जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वहां पे रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब किसी को डाउट है क्या, उपमा उपमेय क्या होता है? बताया गया, अभी बताया गया ना, उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। उपमान में क्या होता है, जिससे तुलना करेंगे, और उपमेय जिसकी तुलना करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको? किसी को डाउट? बोलो जी, क्या हो गया? पानी पीने जाना है, जाओ तुरंत पी कर आओ, जाओ। एक बच्चा जाएगा, 2 लोग नहीं जाएंगे। बात समझ में आएगी जी? मान लो यह कलम है, इसकी तुलना हम किसी काली वस्तु से कर रहे हैं, ठीक है ना, जो इससे भी अधिक काली है। ठीक है ना, पहले से काली चीज के लिए कौन फेमस है? भैंस फेमस है। हाँ, तो हम कहें यह पेन वैसे ही काली है जैसे भैंस काली है। हाँ, तो ये पेन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। अब भैंस क्या हो जाएगी, उपमान हो जाएगी। किसी को डाउट? साधारण एग्जाम्पल इसीलिए लिया कि ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर? चलो अब देखो, चलो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, पूरा कर लेने दो ये जाना अभी। चंद्र खिलौना, कमल नयन, कमल नयन, और क्या हो सकता है, क्या, चरण कमल, चरण कमल, कमल, प्रीति नदी ना, प्रीति नदी। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, उपमा अलंकार, सॉरी रूपक अलंकार के उदाहरण है। जैसे चंद्रमुख, देखो चंद्र अलग चीज है, मुख अलग चीज है, तो तुलना करते समय जैसे कहा जाए मानो चंद्रमुख, चंद्रमा और मुख का आपस में तुलना किया जाता, बीच में वाचक शब्द आता, तो ये क्या हो जाता, क्या हो जाता, उपमान हो, उपमा हो जाता है। लेकिन दोनों शब्दों को एक साथ रख दिया गया, लग रहा है चंद्रमुख एक ही शब्द है, तो क्या हो जाएगा, ये रूपक हो जाएगा। चंद्र अलग शब्द है, खिलौना अलग शब्द है, लेकिन चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया। चंद्रमा खिलौना नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ली हूँ, वो चंद्र खिलौना मांग रहे हैं, तो चंद्रमा को खिलौना कैसे बना सकते हैं? पर यहाँ पे चंद्रमा को खिलौना बना दिया गया, दोनों को एक बना दिया गया, खिलौना और चंद्रमा को। कमल नयन, जो आंख है ना, आंख की तुलना कमल से की गई, लेकिन आंख को ही कमल बना दिया गया। इतना आंख कोमल है, भगवान कृष्ण की आंख को बोला जाता है। चरण कमल, भगवान कृष्ण का चरण इतना कोमल है कि उसे बोला गया चरण कमल, लेकिन चरण अलग चीज है, कमल अलग चीज है। प्रीति नदी, तो ये सारे के सारे उदाहरण क्या हो जाएंगे, रूपक अलंकार के हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल पूछता हूँ, अब बताएंगे, फिर क्लास ओवर किया जाएगा, फिर इसके आगे कल पढ़ेंगे। आप बताइए, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ये कौन सा अलंकार है, कौन सा है, रूपक अलंकार है। कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। एक और उदाहरण लो, उसके बाद चलो एक और एग्जाम्पल, बस बात नहीं करोगे। शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर